नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे आज शिक्षा की बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों शिक्षा और भर्ती प्रणाली को लेकर छात्रों के बीच गहरा असंतोष और आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, बेल्ट्रॉन से लेकर बीपीएससी, टीआरई और पुलिस भर्ती तक लगभग हर परीक्षा में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। और छात्रों का यह भी आरोप है कि सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक से लेकर बीपीएससी की शिक्षक बहाली प्रक्रिया तक हर मोर्चे पर पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है, जिससे छात्रों का सरकारी व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं से विश्वास उठता ही जा रहा है। देखिए, छात्रों की माने तो सरकार में उनकी समस्याओं को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। जब भी उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, धरना किया, आवाज उठाई, तो नेताओं ने केवल आश्वासन देने का काम किया। कई नेताओं ने मंच पर आकर छात्रों की मांगें सुनी, उनके साथ हमदर्दी जताई और न्याय दिलाने की बात कही, लेकिन हकीकत में ना तो कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान निकाला गया। देखिए, छात्रों का यह भी कहना है कि नेताओं का मकसद केवल राजनीतिक लाभ उठाना था। जिस गंभीरता से वे शुरुआत में बात करते हैं, बाद में वही बातें केवल बयानबाजी बनकर रह जाती है। बेल्ट्रॉन के छात्र हों या बीपीएससी, टीआरई के अभ्यर्थी, हर ओर एक जैसी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। दोनों ही पक्षों में यह भावना गहरी है कि वे ठगे गए हैं और उनका मानना है कि सरकार और राजनीतिक दलों ने केवल अपने हितों के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया है। धरना प्रदर्शन के समय नेताओं ने छात्रों के साथ खड़े होने का दिखावा किया, लेकिन जैसे ही मुद्दा मीडिया से दूर हुआ, नेताओं की रुचि भी खत्म हो गई और यह रवैया छात्रों के गुस्से और अविश्वास को और भी गहरा कर रहा है। छात्रों का गुस्सा केवल परीक्षाओं की धांधली तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में लागू की गई डोमिसाइल नीति को लेकर भी छात्रों में भारी असंतोष है। इन नीति को लेकर राज्य भर में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह नीति स्थानीय छात्रों के हित में है, जबकि कई अन्य छात्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और इससे बिहार के बाहर पढ़ाई करने वाले या रहने वाले छात्रों को नुकसान होगा। देखिए, आपको ये भी बता दें कि कई छात्रों का यह भी कहना है कि सरकार ने बिना छात्रों की राय लिए या उनकी समस्याओं को समझे यह नीति थोप दी है, जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। नीट, बीपीएससी और बेल्ट्रॉन जैसी बड़ी परीक्षाओं में बार बार अनियमितताओं का मामला सामने आया है और सामने आना इस बात का संकेत है कि बिहार में परीक्षा प्रणाली में बड़ी खामियां हैं। छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और उन्हें यह लगने लगा है कि मेहनत और योग्यता से ज्यादा अब सिफारिश और जुड़ाव मायने रखते हैं। यह स्थिति किसी भी राज्य के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अगर युवा पीढ़ी का भरोसा व्यवस्था से उठ गया तो इसका असर केवल शिक्षा नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। छात्रों की यह भी शिकायत है कि सरकार न तो समय पर बहाली प्रक्रिया पूरी कर रही है और न ही परीक्षा परिणामों को घोषित करने में पारदर्शिता बरत रही है। परीक्षा की तारीखें बार बार बदलती जा रही हैं, परिणाम देर से आ रहे हैं और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इससे योग्य उम्मीदवार मानसिक तनाव में से गुजरते जा रहे हैं और उन्हें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, कुल मिलाकर आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में फैली अवस्था और राजनीतिक हस्तक्षेप ने छात्रों को निराशा और हताश कर दिया है। वे अब सरकार और नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनका इस्तेमाल केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए किया जा रहा है और ना कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अगर सरकार ने जल्दी छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया तो यह असंतोष बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से शासन और व्यवस्था पर हो जाएगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।